सो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है जीडीपी स्टैंड्स फॉर। जीडीपी है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है तो ध्यान से देखना। तो इसको बोला जाता है ग्रॉस, डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अभी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैं तुम्हें बताता हूं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट refers to the total output और इनकम, टोटल आउटपुट और इनकम भी बोल सकते हैं, टोटल आउटपुट ही बोलेंगे, आउटपुट छोटा भी बोलते हैं, इनकम नहीं। टोटल आउटपुट produced by the इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के अंदर कितना टोटल आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, एक इकोनॉमी के अंदर कितना टोटल आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है पूरे साल भर में। ठीक है, इस साल भर में मैंने जब नापा तो मेरी पूरी इकोनॉमी, मेरी पूरी इंडियन इकोनॉमी के अंदर 1 करोड़ आउटपुट जनरेट हुआ। ठीक है, 1 करोड़, अब ये आउटपुट गिन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कि कितना, मतलब कितना सामान जनरेट हुआ है, कितना सामान बना है हमारी खुद इंडिया के अंदर। जब हम उस चीज को मेजर करते हैं then that process or that item is known as gross domestic product। एंड इसके बारे में डिटेल में हम कहाँ पढ़ेंगे, वो नेशनल इनकम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब जो जतिन सर नया चैप्टर शुरू करेंगे वो नेशनल इनकम ही होगा। नेशनल इनकम में हम जीडीपी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। जीडीपी कैसे मेजर होता है, कितने मेथड्स होते हैं जीडीपी मेजर करने के लिए। जीडीपी एक मार्केट प्राइस पे होता है, एक फिक्स्ड कॉस्ट, ये अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ये जितनी भी सब चीजें हैं ये डिटेल में नेशनल इनकम में पढ़ेंगे। अभी हमें इतना समझना है जितना हमारे इंडियन इको के लिए रेलेवेंट है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी। एक इकोनॉमी द्वारा कितना आउटपुट प्रोड्यूस करा गया है पूरे साल भर में, दैट इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द इकोनॉमी। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, इसका कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में वो सब नेशनल इनकम चैप्टर में पढ़ेंगे, तो टेंशन मत लो उसकी। ठीक है ना, अभी हमसे सिर्फ फुल फॉर्म पूछी थी, वो हमने बता दी क्वेश्चन में।